अब मैं बताता हूं इन्होंने इंडिया कहा, ये भी देखिए कितना सुंदर संयोग है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अंजना जी कि 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला था, तो 18 मई 2014 को लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि 16 मई 2014 का दिन उस दिन के रूप में याद किया जाना चाहिए, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा उसके बाद लंबे समय तक यहां पर उन लोगों का विचार रहा जो जिनकी मानसिकता ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिस पर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं है, बस यही अंतर है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लिखा था इंडिया दैट इज भारत, यानी मूल नाम भारत था, ये इंडिया मैंने इसलिए बोला जिन्होंने इंडिया नाम दिया था उन्होंने ये लिखा है। इंडिया नाम का पहला उल्लेख 2300 साल पहले यूनानियों ने, जब मैगस्थनीज ने इंडिका किताब लिखी है उसमें इंडिया लिखा, और ग्रीस और यूनान दोनों खत्म हो गए। आपकी पार्टी जब स्थापित हुई तो उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हिंदी में तो नाम ही नहीं होता था। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, और अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी है, और पहले भी हम भारतीय जनसंघ थे, और तब भी अंग्रेजी में भी भारतीय जनसंघ थे। इसीलिए भारत माता की जय बोला जाता है भारतीय संस्कृति में, और भारत को भारतीय ही बोला जाता है। उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम हिमाद्र भी, वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आज भी वही इंडिया की मानसिकता वाले लोग, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की मानसिकता वाले लोग आज भी आकर खड़े हैं जिन्हें इंडिया ही नाम के ऊपर गर्व होता है, शायद संविधान का भी वो अपमान है। और फाइनली मैं कह दूं अंजना जी, अरे इनके लिए तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया रह चुका है और आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है, तो क्या बात करते हैं। समझ सकते हैं कि इंडिया आपके लिए वही है जो एक दौर में जब सत्ता पूरी थी तो वो इंडिया इंदिरा था, आज सत्ता नहीं है। सवाल का जवाब दे दें सुप्रिया जी, अब आप मेरे प्रश्न को सुने, उसका जवाब दें। इस देश में एक हवा चली है जिसमें राष्ट्रवाद बहुत बड़ा बन गया है, हाँ, और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयं इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया, तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की, हमारी माँ की, हमारी भूभागीय खंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, सिवाई खाने, भगवान जाने क्या करने। आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत इस बात से है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ आके खड़ा हो गया है और आपको मुद्दों पर घेर रहा है, तो आपके पास अब झांकने के लिए, भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचा है। आज भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करके जाए, हल्ला बोला आज तक के आपके शो पर, आपको इंडिया से दिक्कत है या नहीं है? सुधांशु जी जवाब दीजिए। तो आपने तमाम खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया क्यों दिए? खेलो भारत कहते, ठीक, खेलो भारत, वरना स्टार्टअप भारत। वही जगह है आपकी। सुप्रिया जी, ठीक है, हाँ, स्टार्टअप भारत करते हैं। एक ही लाइन बिल्कुल। अरे सुनिए, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा अब सुधांशु जी। बोल रही है हमारे, ठीक है, अब जवाब सुनते हैं, जवाब दीजिए वरना पाकिस्तान जाने कौन जाएगा? हमारे अलायंस का नाम है एनडीए, इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अरे भाई अब आप उसमें शांति से सुनिए मैडम। हमारे अलायंस का नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अरे सुनिए भाई, इनसे पूछिए इंडिया का हिंदी नाम बताएं, इनके अलायंस का हिंदी में नाम बताएं, पूछिए सुप्रिया जी से। इनको इंडिया से प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति इनका जो अलायंस है इंडिया, इस संदर्भ उसका हिंदी में नाम बताएं। आप इंडिया में रहने लायक नहीं है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है? आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है मुझे बताइए। आप इस देश की संसद में बैठते हैं, आपको इंडिया से प्रॉब्लम है? भेजो इनको पाकिस्तान। कैसे ये इंडिया में बैठे हुए हैं? आपको इंडिया से प्रॉब्लम है? आप यहाँ पर आकर ये कहिएगा, शर्म आनी चाहिए। अरे इंडिया का हिंदी में नाम बताइए ना। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप रिपीट कर रही हैं, अब आप रिपीट कर रही हैं अपने आप। बुला के बोलने सुप्रिया जी, प्रॉब्लम है। सुप्रिया जी आप रिपीट, मैं सिर्फ अब आप रिपीट कर रही हैं अपने। हमारे अलायंस का नाम है जवाब देना होगा। जनतांत्रिक नहीं, गठबंधन। ऐसा नहीं होगा ना कि सबकी जगह आप बोलेंगे, बताइए प्लीज। हिंदी में नाम बताइए इंडिया का। भाई सबसे ज्यादा
सुप्रिया जी बताइए, अपने गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। आपत्ति है या नहीं ये बताएं? अरे भाई लगातार हमने बोल लिया, अपने गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। प्रॉब्लम है या नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आप मुझे पहले ये बता दो। हिंदी में बताइए, नहीं पा रहे, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसका आंसर बताइए आप। आपको इंडिया अरे भाई वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी ग्रामी। अरे भैया इंडिया का नाम बताइए ना, गठबंधन का नाम हिंदी में। हमारा है एनडीए, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। बोलिए इंडिया का नाम हिंदी में। क्या अंग्रेजी में ही सोच के, अंग्रेजी मानसिकता से अंग्रेजी में ही बैठ गए आके, हिंदी में नाम नहीं पता। इंडिया से बोलिए। प्रॉब्लम है, आपको इंडिया शब्द से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया अरे भाई इंडिया का नाम बताइए ना हिंदी में। इंडिया क्या कहिए, हिंदी में नाम ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी में नाम है। शब्द से प्रॉब्लम है या नहीं है? हाँ या अरे नहीं भाई बताइए। बिल्कुल, इंडिया इंदिरा कहने वालों को इंडिया कहने का। अरे भाई इंडिया का हिंदी तो नाम 50 बार इंडिया के नाम पर क्यों? चलिए, और अगर नहीं है तो नामकरण हो गया है, नामकरण हो गया है। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर